बोलनी पड़ जाए चाहे बोलनी पड़ जाए भोजपुरी, पर जिस भाषा में तुमने समझ में आवेगा समझाऊंगा उसी भाषा में मैं भाई। और क्यों ये जरूरत आन पड़ी कि मुझे सूरजदास जी ने क्यों माइक दिया, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने कहा माइक दे दो। और ज्यादा देर नहीं लूंगा, समीक्षा करूंगा। समीक्षा कितने लोग बोल के यहां से गए। गुरुजी कौन सा सत्संग है ये? 13वां 14वां सत्संग है। 14वें सत्संग का बजट अगर लगाएंगे तो लगभग मेरे साथी जो वहां लेकर बैठे हैं रसीदे, ये 20 लाख प्लस जा रहा होगा खर्चा इसका। कितना? 20 लाख। कुछ लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, आपके लिए सुंदर पंडाल लगाते हैं, मूर्तियां स्थापित करते हैं, दुनिया भर से लोगों को बुलाते हैं, और हम उस स्थिति में यहां से क्या लेकर जाते हैं, ये इस पे समीक्षा मेरी होगी। मैं उन वक्ताओं में से वक्ता नहीं जी मुझे 2 मिनट दे दे और 20 मिनट बोल के चला जा। 2 मिनट दिए हैं तो 2 ही मिनट होगी, बात खत्म है। जो अनुशासन का पालन नहीं कर सकता मैं उसको वक्ता नहीं मानता, मैं उसको गुरु रहबर अपने महापुरुषों के मिशन का उत्तराधिकारी नहीं मानता। समीक्षा कर रहे हैं। अब समीक्षा क्या है? इन 14 सालों में आपने कितने सत्संग किए होंगे? यहां तो किए ही। कितने विचार आपने सुने होंगे, और आपने अपने मस्तिष्क के बर्तन को क्या खाली किया? क्या आपने घर में बैठकर कभी समीक्षा की कि समाज में कितना बदलाव आया? और यह सवाल उन लोगों के लिए जो यहां से बोलकर चले गए या बोलने वाले, क्या उन्होंने समीक्षा की कि समाज में कितना बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे बोलने से यदि समाज में बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर बोलने का फायदा क्या है? पीछे खड़े हुए यहां से लेके वहां तक आलोचकों की कमी नहीं है समाज में। 1 मिनट नहीं लगाएंगे अपने वक्ता पर उंगली उठाने में। एक अल्फाज अगर गलत निकल गया तो पीछे से खींचने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, गलती भी वही करा कर है जो काम करा कर है, ना करे तो घर में सोया करें। जितनी भी बाहर बैठी यहां बैठी, अगर तुम्हें वास्तव में अपने मिशन की परख होनी चाहिए, आप में अगर जागरूकता होनी चाहिए, उसका एक सबसे सटीक उदाहरण मैंने आपको बहुत से कम सेकंड में दिया था। अपने घरों में किताबें ला दो, किताबें पैदा करो, आपके बच्चों से समीक्षा करो। करवा चौथ का ड्रामा ही सही, उसी पैटर्न पे आके गुरु रविदास बाबा साहब को पढ़ना शुरू करो। मोहल्ले की लड़कियां इकट्ठा होकर मोहल्ले की उन कम पढ़ी लिखी औरतों को या अशिक्षित औरतों को बैठाकर उन कहानियों को, उन किस्सों को दोहराने का काम करो और विचार डालो। अगर सुनना चाहते हो ना, यहां बैठे हो, अगर उसको ग्रहण नहीं कर सकते तो भाई सत्संग में ना जाया करो। सीधी बात कहूं, मैं रघुवीर बोध जी का शिष्य रहा हूं। वो ये कहा करते थे, जो अपने बाप को बाप नहीं कहता लोग उसे पता नहीं क्या कहें। अपने बाप को बाप कहना सीखना होगा। मैं नहीं कहता कि राजनीति की तरफ कहां जाना है, मैं आपके घरों के अंदर की बात करने वाला हूं। कितनी बहनें हैं अपने आप में अपनी बेटियों के साथ बैठकर उसके साथ विचार गोष्ठी करती हैं। कितनी बहनें आप में से हैं जो अपनी जवान बेटी का दिल टटोलने का बात करती हैं, और कितने पिता ऐसे हैं, कितने बाबा ऐसे हैं जो अपने पोते और बेटे के साथ बैठकर समीक्षा करते हैं। जीवन ऐसे ही नहीं चलता मंचों से, जीवन चलता है जो सुना जाए, उस पे अमल करा जाए, उस पे चलने को अग्रसर इंसान होना चाहिए। नहीं तो वो विचार किसी काम का नहीं जिस विचार को आप आत्मसात न कर सकें। जानते हो कहना क्या चाह रहा हूं? इशारों में बात कर रहा हूं, खोल के बात करने का आदि नहीं हूं। मेरा समाज इतना तो समझता ही है, जब मैं बोलता हूं या कोई बोलता है तो कहता हूं इससे ज्यादा जाना यार भाई। जब हम क्या माइक पा जा फिर बोला जी ना को नहीं, काम को नहीं चले। आलोचना करना हमारे लोगों का एक प्रकार से शौक बन गया है, फैशन बन गया है। मैं अभी उमरपुर शामली के अंदर था 4 दिन पहले, वहां की कथा चल रही थी, और मैंने खास तौर पे सतीश भाई को फोन किया था कि आप तो नहीं आ रहे, सीधास भाई तो वहां कहीं कथा नहीं कर रहे हैं। वहां कथावाचक से पूरी पब्लिक कंट्रोल नहीं हुई। मुझे अंत में भाई कहां गए वो, इन्होंने कहा कि गुरुजी बैठे उनको नंबर दे दो। ये बैठे साक्षात, झूठ नहीं बोल सकता पंडाल के अंदर, कभी बोलना भी नहीं चाहिए। पंडाल नहीं चाहिए, कुछ भी हो, बोलना ही नहीं चाहिए।
अपने आप को बड़ा मत दिखाओ, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ये चीजें वो दिखाते हैं जो मन से स्वार्थ लेके चलते हैं। काम करने वाला व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, वो सिर्फ कार्य करता है। मुझे पीड़ है मिशन की तो मैं चल रहा हूं, पीड़ है खजूर वाले लोगों को, इन साथियों को, इसलिए ये पंडाल लगा रहे हैं। नहीं तो इनके घर में इतना पैसा नहीं जो तुम्हारे लिए भंडारा चलाएं और इतना बड़ा साउंड लगाएं। समाज में सुधार हो इसलिए कार्यक्रम चल रहा है। अमल में लाओगे? क्या कहना चाहता हूं, मैं माइक का बिल्कुल शौकीन नहीं। मुझे आज जब मैं जिंदा दिली तौर पे कह रहा हूं, मुझे जबरदस्ती यहां खड़ा किया हुआ है। गुरुजी गलत तो नहीं? मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था मैं यहां बोलूं, मुझे जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है आज यहां पे। अपनी बेटियों से बात करेंगे। आज लड़कियां के मोबाइल, लड़कों के हालात, नफे भाई ने भी कहा, सबने कहा, हालात बहुत बुरे हैं। और इन बुरे हालातों पर एक चीज भारी पड़ सकती है, जानते हो क्या है वो? संस्कार पैदा करने पड़ेंगे हमको। मूर्तियां लानी पड़ेगी अपने घरों में अपने महापुरुषों की, अपनी किताबें उन महापुरुषों की लानी पड़ेगी। बच्चे से पूछना होगा संत रविदास जी कहां पैदा हुए, संत रविदास जी ने साला सत्संग कहां फरमाया, संत रविदास जी ने बेगमपुरा शहर की कल्पना क्यों की, क्यों वो समानता की बात करते थे, क्यों वो छुआछूत का विरोध करते थे। क्या इन बातों को होना नहीं चाहिए? हालात इतने बदतर है, देख रहा हूं हर गांव में एक दो घटना घटी रही है। घर के घर में बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं जाकर। इन पे बात होना बहुत जरूरी है, ये चिंता का विषय है। अगर हम गुरु महाराज जी के अपने रहबरों के सत्संग में जाते हैं और वहां जाने के बाद अपने घर में ये हालात हो रहे हैं, तो कमी हम में है और किसी में नहीं। इसका सीधा सा जवाब मैं आपको देता हूं, जब आप अपने घर से आए सबसे पहले अपने बच्चों को देखें, बच्चे कहां हैं। और अपने बच्चों को, चाहे लौंडिया क्यों ना बैठी हो, यहां से लड़के क्यों ना बैठे हो, बाण मेरी बड़े बड़े मोबाइल को नहीं दे। वो इसने नाश कर दिया, समाज का नाश कर दिया। रील बना बना के ऐसी तैसी समाज की हो रही है। मैं सत्संग की वाणियों पे नहीं जाना चाहता, किसने क्या कहा मैं नहीं जाना चाहता, पर अगर समाज में हम लोग बैठे हैं और हालात ऐसे हो रहे हैं तो कहीं कमी है कि नहीं है? अगर आप, मैं कह रहा था, अगर इन कुरीतियों को दूर करना है तो उनके ऊपर एक क्या चीज भारी है? संस्कार सिखाओ। जय भीम बोलना सिखाओ, गुरुदेव जय गुरुदेव बोलना सिखाओ। अपने बच्चों को सुबह प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बेटा बैग लेकर निकल, ये सिखाओ। जब तक नहीं सिखाओगे ना, बुढ़ापा तुम्हारा ही खराब होगा। बुढ़ापे में रोने पीटने से क्या फायदा, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा, जब अपनी औलाद बेकारी हो। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे और मैं अपने बच्चों ने कहा करूं, जी बेटे अगर तू लायक होगा ना तो तू खुद कमा लेगा, और नालायक होगा ना मैं तेरे लिए करोड़ों भी छोड़ के जाऊंगा, तू तो उसे भी डबो देगा। तो बच्चों को क्या बनाना है? लायक बनाना है। पैसा भले ना कमाया जाए। कितने लोगों ने ये बात सुनी, हाथ खड़े करना। और अगले सत्संग में कितने लोग अपने बच्चों को यहां लेकर आएंगे, एक एक कारनामा उसका लिस्ट बना के हमें भेजना, हम यहां से संबोधन करके आप लोगों को बताएंगे। हाथ खड़े करके बता रहा हूं, यहां से जाके ये मत कह देना अरे छोड़ो इधर को सुना उधर को काटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सरसर होने लगी आपके बीच में, सारा पता है आपने। हमारे आदत पता क्या है, मुर्दे को लेकर जब जाते हैं तो कहते हैं ये ऐसा आदमी था, ऐसा था, परमात्मा आत्मा सब याद हमारे मुर्दे को फूकने के बाद फिर उसी गति में चला जाता है इंसान। इंसान ऐसा ही है भाई। और एक और कहूं, जो आदमी यहां व्यवहारिक रूप में सिद्धांतों की बात करता है, जो आदमी लोगों में समाज में खड़ा होकर मंचों पे बड़ी बड़ी बात करता है, समाज में यह होना चाहिए, अगर वो वैसा भी नहीं है और उसके घर में ढकोसला है ना, ऐसे लोगों को मंच से किनारे कर दो, भाई इज्जत इधर छोड़ जा भाई साइड में, तेरी जरूरत नहीं है। पहले अपने आप को बदल, अपने आप के भेष को बदल। आप लोग को यही मैसेज है, सिर्फ छोटा सा मैसेज है। एक क्लास के अंदर ABCD सिखानी है बहनों मेरी, मैं जेड तक नहीं जाना चाहता, पहले CD तक आना जरूरी है। EFGH फिर बाद में होगा, आ बाद में, आ शुरू में, फिर उसके बाद आ होगा, जो भी होगा। ध्यान देंगे अपने बच्चों पे। बुढ़ापा जब खराब होगा ना,
आंख बंद करके कमरे नहीं, कमरा बंद करके आंखों से नीर बहे रोवे कि मेरे लड़की के साथ, मेरे लड़के के साथ कांड क्या हो गया। लेकिन आदमी अपनी नहीं तुलना करता कि मेरी उसमें कितनी कमी थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, मैंने अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाले। जिन घरों में संस्कार होते हैं ना, वो बच्चे दुनिया में अलग होते हैं। किताबें कितने घरों में हैं? किताबें कितने घरों में हैं? कोई भी किताब आपके घरों में मिशन से संबंधित होनी जरूरी है। बाबा साहब की, गुरु रविदास महाराज जी की, संविधान की बात लोग करते हैं, हम में से बहुतों के बीच, बहुतों के पास नहीं है। मेरे पास अभी आप 30-40 किताबों के नाम कहोगे, मैं तुरंत गिना दूंगा। पढ़ना जरूरी है जी। भाषण देने की जरूरत नहीं। जिन लड़कों को काम करने की आदत है ना, और जिन लोगों को लगता है मेरे को मिशन का चस्का है, वो माइक के आदि नहीं होते भाई। वो नू कहा चल तू, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, मैं तो अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। एक कांसी राम साहब ने पूरी दुनिया जोड़ दी। हमसे मोहल्ला नहीं जुड़ रहा, पड़ोस नहीं जुड़ रहा। एक और तरीका बताता हूं घर में कलेश का। अगर अपने घर में बहू अच्छी चाहते हो ना, तो अपनी बेटी को संस्कार ये भी देकर भेजो कि तुझे अपने, मेरे ही तरह, मेरे जैसे मैं तुम्हारी माँ बाप, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ऐसे ही तुम्हें आगे जाकर अपने सास ससुर को भी माँ बाप ही मानना पड़ेगा। पहले तो अपने बच्चों के भीतर ना उनके मन को शांत करो, क्रोध की भावना कम करो। जब क्रोध की भावना कम होगी ना, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। कितनी भी बहनें अपनी सास को सास के तरीके से समझते हैं, और उन सास के लिए भी जरूरत है कि वो सास अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखें, जैसे वो अपने दामाद से चाहती है। विचार डाल लो। और मैं अपनी वाणी यही खत्म करता हूं। अगले जो वक्ता है, मैं उनको बुलाने से पहले, ये जो टेंट में इतने लाखों रुपए लगने के बाद आप सम्मुख जो आप देख रहे हैं, ये चीजें जो होती हैं आप लोगों के बीच, इसमें बहुत लोगों का सहयोग है। और वो सहयोग वाले जो लोग हैं, क्या उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए? लिया जाना चाहिए नहीं? उनमें से एक एक आदमी पूरी सैलरी दे रहा है, पूरी तनख्वाह